Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की क्लास में भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले। हरे कृष्णा सागर। तो हम कल श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। पहले स्कंद के तीसरे अध्याय से श्रवण कर रहे थे। तीसरे अध्याय के 25 श्लोक तक हमने श्रवण किया था, जिसमें हमने 25वें श्लोक के अंत में सुना था कि भगवान का कल की अवतार होगा। कलयुग की संध्या में, 2 युगों की संध्या, कलयुग के बाद जब सतयुग होने वाला है उससे पहले कलयुग के अंत में भगवान का कल की अवतार होगा। ये कलयुग के अंत में होगा और उसमें कल की अवतार किसके घर में होगा? एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा और उनका ग्राम संभल ग्राम में ये अवतार होगा। ये भगवान का भी अंतिम अवतार, जो इस ब्रह्मा जी के इस दिन का जो अंतिम अवतार है, ये इस दिन का, हर दिन में होते अवतार, इस दिन का ये अवतार। ये हमने कल 25 श्लोक तक श्रवण किया था। प्रीति माता जी, मैंने आपको व्हाट्सएप में एक चार्ट भी भेजा है, वो भी जब मैं बोलूंगा तब वो प्रेजेंट कर देना। बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब प्रेजेंट कर देना। मैंने व्हाट्सएप में एक चार्ट भेजा है, ठीक है? जब जरूरत, अभी तो यही दिखा दीजिए, यही वाला। तो 26वें श्लोक से आज स्टार्ट करेंगे हम। अवतारा ही असंख्येया हरे सत्वनिधे द्विजा
अविदास यथा विदासीनः कुल्या सरसः स्युः सहस्रशः। तो अभी सूत गोस्वामी जो है शौनकादिक ऋषि को बोल रहे हैं, उनको जनरली ब्राह्मण करके बोलते हैं, क्योंकि वो सब जैसे कल भी हमने बताया था, हे ब्राह्मणों। शौनकादिक ऋषि 88,000 88,000 ब्राह्मण हैं, तो उनका नाम नहीं लेके, क्योंकि सबके नाम तो बोल नहीं सकते हैं 88,000 ऋषियों के, और हम लोग शौनकादिक बोलते हैं, वो लोग हैं वो बोलते हैं सूत गोस्वामी उनको सबको कलेक्टिवली एक साथ मिलके उनको बोल रहे हैं, हे ब्राह्मणों, क्योंकि उन्हीं को ये भागवत कथा सुनाई दी जा रही। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले झरने या वाटरफॉल। जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं तो कई पहाड़ों में बहुत सारे झरने होते हैं, वाटरफॉल, पानी गिरता रहता है। वो किसी ऐसे स्रोत से सारे, ऐसा नहीं कि वो झरने कभी दिन में 2-3 घंटे चले करे, पूरा 24 घंटे पानी इसमें से निकलता रहता है, क्योंकि उनका जो स्रोत है वो अक्षय है, कभी कम नहीं होने वाला है। हालांकि वो पहाड़ों से निकल रहे हैं, किसी टाइम में आगे जाके हजारों लाखों साल बाद वो पानी निकलना बंद हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए वो अक्षय है। तो उसी प्रकार से भगवान के अवतार है, भगवान से ये अवतार निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं। जैसे कर्ण दक्षाय विष्णु के रोम रोम से, रोमकूप से ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान के शरीर से भगवान के अवतार निकलते रहते हैं। युगा अवतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, शक्त्यवेश अवतार, पुरुषा अवतार, मनवंतर अवतार, ये निकलते, उसमें कई वैरायटी निकलती रहती है, और उसके अंदर भी कई वैरायटी निकलती रहती है। तो यहाँ पे लिख दिया है कि भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है। जो अभी हमने ऊपर बताया, अगर आप गिनेंगे तो कितना है, 22 अवतार के करीब होगा, 22 या 23 ऊपर जो दिया हुआ। तो यहाँ पे लिख दिया है कि ये सूची पूर्ण नहीं है, इसमें और भी अवतार हैं अभी, लेकिन अभी वेद व्यास जी को और भी चीजें लिखना है, तो इसलिए यहाँ पे जो सूत गोस्वामी शौनकादिक ऋषि को, ब्राह्मणों को बोल रहे हैं कि जो ये अवतारों की लिस्ट है ये कंप्लीट नहीं है, और भी अवतार हैं, जैसे हयग्रीव अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, प्रश्निगर्भ अवतार, विभु अवतार, सत्यसेन अवतार, वैकुंठ अवतार, ये वैकुंठ भगवान का नाम है, एक वैकुंठ अवतार, सार्वभौम अवतार, विश्वक्सेन अवतार, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहद बानु तथा प्राचीन युग के अनेक अवतार, ऐसे अनेक अवतार हैं, और भी हैं जो लिस्ट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्लियर कर दिया कि ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, और भी इसमें अवतार जुड़े जा सकते हैं। तो अब कितने अवतार धारण करते हैं भगवान? असंख्य अवतार धारण करते हैं। फिर भी प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं इसमें, ये तो पहला पॉइंट तो लिस्ट कंप्लीट है। दूसरा, प्रहलाद महाराज स्तुति करते हैं कि संसार में जितनी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, कम से कम उतने तो आप अवतार धारण करते ही हैं। प्रहलाद महाराज स्तुति में कहते हैं, प्रभु आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितने के जलचर, वनस्पतियां, सरीसर्प, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां, सारे जितने हैं इसमें आप इसके अनुसार आप अवतार लेते। 84 लाख योनि में जितनी कैटेगरी है, 84 लाख योनि में जितनी सब कैटेगरी है, आप उतने अवतार लेते। तो कोई बोलेगा कि हमने तो देखा नहीं सारा, हमने तो खाली वराह का सुना है, कुर्म का सुना है, और वराह का सुना है, वराह सुना है, कुर्म का अवतार सुना है, मत्स्य अवतार सुना है, बाकी सुने नहीं है। तो हमने जो सुने हैं अवतार, ये हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के इस कल्प में जो हुए हैं उसी के बारे में हमने सुना है। इसलिए देखिए, ब्रह्मा जी के एक दिन में, जो अभी
हमने सारे अवतार पढ़े हैं, ये ब्रह्मा जी के एक दिन, जिसको एक कल्प भी बोलते हैं, ये ब्रह्मा जी के एक दिन के अवतार हैं और हमारे ब्रह्मांड के। तो कोई पूछेगा कि भगवान चींटी के रूप में अवतार लेते हैं क्या? तो दूसरे ब्रह्मांड में या दूसरे कल्प में ले सकते, हमें पता नहीं है। हमें तो अगर हम उसको पूरा सबको पढ़ने लगेंगे तो भागवतम खाली भगवान के पूरे 18 बुक है, जो 18 वॉल्यूम है भागवतम के, 12 स्कंद खाली अवतारों से भर जाएंगे, हमें और कुछ पता नहीं लगेगा। इसलिए भगवान के ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि प्रभु आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितने की जलचर या एक्वेटिक्स, वनस्पतियां, वेजिटेबल, सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां, उतने अवतार। हम सारे अवतारों को देख नहीं पाते, ना हमने सारे अवतारों का श्रवण किया है, लेकिन दूसरे ब्रह्मांडों में और दूसरे कल्पों में, ब्रह्मा जी के दूसरे कल्पों में भगवान के और दूसरे मनवंतर में भगवान कैसे अवतार हो सकते हैं। हम तो खाली ब्रह्मा जी के एक कल्प में, एक दिन में जो अवतार होते हैं उसी का भी सुनते हैं, अभी तक जो सुना है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इस प्रकार भगवान विभिन्न युगों की आवश्यकता के अनुसार अवतरित होते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि आप भक्त के वेश में भी आते हैं। 84 लाख योनि में आ गए, ठीक है, ऊपर 25 अवतार हो गए, उसके अलावा कुछ और अवतार हो गए। फिर इसके अलावा भक्त की कलयुग में स्पेशली आप भक्त के वेश में भी आते हैं। और एक ऐसा एग्जाम्पल है कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल है। चैतन्य महाप्रभु के अवतार का वर्णन 11वें स्कंद में आएगा। चैतन्य महाप्रभु के अवतार के वर्णन का 11वें श्लोक में आएगा भागवतम में, और बाकी दूसरे शास्त्रों में भी उनका वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु का अवतार। ठीक है, ये तो भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं है। ब्रह्म संहिता में भी हम श्लोक गाते हैं ना, रामादि मूर्तिषु, वो श्लोक में उसमें लिखा है कि भगवान के कई अवतार होते हैं, कई बार भगवान स्वयं भी आ जाते हैं, अवतार नहीं ले लेते हैं, भगवान स्वयं भी आ जाते हैं। तो जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है, हालांकि उनके अवतारों में गिनती हो रही, अवतार नहीं है। गिनती इसलिए हो रही कि उनके अंदर और भी सारे अवतार आ जाते हैं। भगवान कृष्ण अवतारी हैं। भगवान कृष्ण को क्या बोला जाता है? अवतारी। मतलब जहां से सारे अवतार निकलते हैं उसको बोलते हैं अवतारी। भगवान कृष्ण अवतारी हैं। भगवान कृष्ण जो है अवतारी है, और ये समस्त अवतारों के मूल उद्गम है। अब चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? अवतारी बोले जाएंगे ना, अवतार है ना। एक मिनट माता जी, आपको हैंड रेस करके बोलना है, नियम अचानक से क्वेश्चन कैसे? नहीं, सबको हैंड रेस करके बोलना, क्योंकि कई लोग उसमें कैंडिडेट रहेंगे। तो दो क्या है हैंड रेज में, शिवानी माता जी और ऋषिका चौधरी। चैतन्य महाप्रभु कौन है? शिवानी माता जी बताएंगे, फिर ऋषिका चौधरी माता जी या श्री ऋषिका चौधरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु मतलब भक्तावतार है प्रभु जी। उनको भक्तावतार बोला जाता है। अवतारी है या अवतार है? अवतार, अवतार। ठीक है, ऋषिका चौधरी माता जी बोलेंगे। प्रभु मैं बोल रही हूँ सनातनी पद्मा देवी। हाँ, स्वयं कृष्ण है प्रभु जी। अवतारी है, अवतार है? अवतारी है प्रभु जी। अवतारी, क्योंकि स्वयं कृष्ण है तो अवतारी ना। अच्छा ठीक है, आप बता देंगे।
नहीं ठीक है, जो भी, मैं तो सबसे आंसर पूछ रहा हूँ। कुसुम भगत माता जी। स्वयं कृष्ण अवतारी है। ओके, और बाकी और पीछे कौन है? श्याम सुंदर दास प्रभु और भी सर? हाँ प्रभु, वही अब अवतारी है। कृष्ण स्वयं राधा रानी और दोनों रूप लेके यहाँ पर आए। सब लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए जो कुसुम भगत और श्याम सुंदर दास जिन्होंने आंसर दे दिया है। उसके बाद क्योंकि मैं बाकी हरे कृष्णा प्रभु। बाकी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, मैं करुणा एक राधे देवी दास बोल सकती हूँ? एक माता जी, एक करके जस्ट एक। अनुराधा मित्रा। कलियुग का अवतार है। कलयुग का अवतार। ओके, दिशा शाह, दिलीप शाह माता प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, अवतारी है। अवतारी। ओके, हैंड डाउन कर लीजिए। मित्रा माता जी भी हैंड भी डाउन कर लीजिए आप भी। हाँ, अब करुणा राधिका माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो अवतार है कृष्ण और राधा रानी एक साथ, पर अवतारी नहीं, क्योंकि उनसे तो कोई और आगे नहीं निकला। जैसे कृष्ण से तो बहुत सारे अवतार आए, पर चैतन्य महाप्रभु से तो कोई और अवतार नहीं निकला। तो मेरे हिसाब से वो अवतार है पर अवतारी नहीं। Is what I feel. हरे कृष्ण। अनुराधा मित्रा माता जी, अब हैंड डाउन करें। फिर सविता गुप्ता माता जी। हाँ, सविता गुप्ता माता जी, आपका भी टर्न आया है। हाँ प्रभु जी अवतारी है। अवतारी, ठीक है। चलो, सबके आंसर हो गए। तो भगवान जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, और क्योंकि कृष्ण अवतारी हैं इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी हैं। उनसे सारे अवतार निकलते हैं, लेकिन उनको लोग जो हैं, लोग, और शास्त्र में भी उनका भक्ति अवतार के रूप में वर्णन हुआ है। इसलिए वर्णन हुआ है कि लोग जानते नहीं कि वो कृष्ण है, लोग जानते नहीं कि स्वयं कृष्ण हैं, इसलिए उनको भक्ति अवतार के रूप में वर्णित किया गया। लेकिन वास्तव में वो अवतारी हैं। उन्हीं से सारे अवतार निकले। ठीक है। कारण क्यों भक्ति अवतार क्यों बोलते हैं? भक्ति अवतार इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोग जानते नहीं कि वो कृष्ण है। कृष्ण को तो लोग जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। इसलिए जनरली उनका वर्णन भक्ति अवतार के रूप में आता है, लेकिन वर्णन आता है खाली, लेकिन वास्तव में वह अवतारी हैं। और वर्णन इसलिए आता है कि लोगों को ये समझाने के लिए कि भगवान के भक्त के रूप में अवतार हैं, और जैसे कि उनको भगवान नहीं बताना है, उनको चैतन्य महाप्रभु को ये नहीं बताना है कि मैं भगवान हूँ, इसलिए उनको भक्ति अवतार का वर्णन करते थे, लेकिन वास्तव में वो अवतारी ही है। तो इसलिए भागवत में लिखा है, कभी कभी भगवान खुद अवतरित होते हैं, अतः भगवान कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम है। ये भागवतम में लिखा हुआ है। ठीक है। हम भक्ति अवतार बोल देते हैं, कोई गलती नहीं है। भक्ति अवतार बोल देते हैं तो कोई गलती नहीं है उसमें, क्योंकि भगवान ने अपने आप को, चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को छद्म छुपा के रखा है कि वो भगवान है। चैतन्य महाप्रभु ने जब स्वयं ही छुपाया कि अपने आप को भगवान है, खाली उनको भक्त लोग ही जानते हैं कि वो कृष्ण है, सब लोग नहीं जानते। इसलिए है अवतारी, लेकिन अगर आपने कोई भक्त अवतार भी बोल दिया तो कोई गलती नहीं, बट है अवतारी। ठीक है, अवतार नहीं हो। तो इसलिए इस तरह भगवान उन असंख्य अवतारों के अक्षय स्रोत है जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता, किंतु जो अवतार जो है अलग अलग कामों के लिए अवतार आते हैं। हैंड डाउन कर लीजिए करुणाधिका माता जी। और जो है एक करके। हाँ, करुणाधिका माता जी, आपका क्वेश्चन हो गया? मेरा क्वेश्चन, हाँ ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन कोई एग्जाम्पल नहीं है। जैसे कृष्ण के तो हैं लीला अवतार कितने सारे, उनसे जो निकले, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ऐसे कोई एग्जाम्पल इज देयर, लाइक हु केम आउट ऑफ हिम, या उनके कोई अवतार जो आए हों उधर? जो कृष्ण अवतारी का मतलब अवतार उनसे निकलते हैं ना? यस निकलते हैं। तो देयर इज नो डाउट दैट ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, राधा रानी कृष्णा,
ही इज अवतार, लेकिन एग्जाम्पल अगर ढूंढने जाए तो नहीं कोई अवतारी का मिल रहा है मेरे को। आई एम एन इग्नोरेंट पर्सन, आई एम आस्किंग यू। यस, सो कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है बिकॉज you are thinking that Chaitanya Mahaprabhu and Krishna are two separate entities. You are thinking that Chaitanya Mahaprabhu and Krishna are two separate entities there, so that's why you are thinking that Chaitanya Mahaprabhu से अवतार निकलना चाहिए। जो कृष्ण से अवतार निकले हुए हैं वही आप समझिए कि वही चैतन्य महाप्रभु के अवतार हुए, because Chaitanya Mahaprabhu is non-different from Krishna. He is same Krishna in the mood of Radha Rani, same Krishna. So जो कृष्ण से अवतार आए उसको आप ये भी बोल सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से अवतार आए, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु के ब्रदर कौन है? नित्यानंद प्रभु। वो वास्तव में कौन है? बलराम है। तो कृष्ण बलराम ही है, कृष्ण बलराम है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। तो इसलिए जो उसको ये नहीं बोल सकते कि अगर हम सेपरेट एंटिटी मानेंगे कि चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण अलग अलग है, तब हम बोलेंगे कि ठीक है कृष्ण के अवतार तो हमने सुने हैं, चैतन्य महाप्रभु से अवतार नहीं सुने हैं, बिकॉज हम समझ रहे हैं कि इनसे सुने हैं इनसे नहीं सुने हैं, लेकिन दोनों तो एक ही एंटिटी है, कृष्ण ही है। उन्होंने नाम चैतन्य महाप्रभु क्योंकि राधा रानी के मूड में आए इसलिए उसे कृष्ण का नाम बदल दिया है। कृष्ण अलग नाम में आ गए हैं, मूड में अलग नाम में आ गए। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में एक फॉर्म में है और ऑफिस गया दूसरे फॉर्म में, तो आप सोचेंगे कि मैंने इससे घर पे तो डीलिंग किया था, ये किया था, लेकिन ये ऑफिस में तो डिफरेंट व्यक्ति हो गया, मैं इसमें ऑफिस से कैसे अलग से डील करूंगा। लेकिन वो सेम व्यक्ति ऑफिस वाले फॉर्म में आया है तो सेम व्यक्ति। इसी तरीके से कृष्ण से जो अवतार है वो ही चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अलग एंटिटी है ही नहीं, तो इसलिए वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि चैतन्य महाप्रभु से अवतार आए होंगे, सेम ही है। जब कृष्ण ही है तो फिर हम अलग से कैसे मान सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से अवतार? सेम कृष्ण। अलग होते तो हम बोलते कि चैतन्य महाप्रभु से अलग से अवतार हमने सुना नहीं उसका नाम, क्योंकि अलग हम मान रहे हैं इसको। वही कृष्ण आए हैं, अपना एक अलग मूड में आए हैं। मूड चेंज हुआ, पर्सन सेम है, मूड चेंज हुआ, पर्सन सेम है। तो चैतन्य महाप्रभु को हम कृष्ण से अलग नहीं समझ सकते। जो कृष्ण के अवतार हैं वही चैतन्य महाप्रभु से ही निकले हुए अवतार। और जहां तक बात है, इधर माता जी ने पूछा, प्रीति माता जी ने, कि हमने उनको युगा अवतार बोला था। यस, युगा अवतार जो है चैतन्य महाप्रभु को इसलिए बोला था कि चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो ये उसमें जो युगा अवतार उस समय का है वो भी उन्हीं के अंदर आता है, चैतन्य महाप्रभु। इसलिए इनको युग अवतार दूसरी भाषा में बोला जाता है, ये भक्त अवतार, युग अवतार, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अंदर ही वो दूसरा अवतार भी आ जाता है। जो उस समय का युग अवतार रहता है वो भी चैतन्य महाप्रभु के अंदर ही आता है। जैसे जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण के समय में उस समय का जो युग अवतार है वो भी उन्हीं के अंदर आता है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आते हैं तो आपने कोई सुना है कि उस समय कोई दूसरा अवतार रहता है? जब द्वापर युग में कृष्ण के अलावा कोई दूसरा अवतार सुना है? उस समय युग अवतार है कि दूसरा उस युग में नहीं आया, क्योंकि युग उस समय के कृष्ण, द्वापर युग में भी कृष्ण जब आए थे तो उसके अंदर ही युग अवतार भी आया था, इसलिए कृष्ण उस समय के लिए युग अवतार भी हो गए, हालांकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु आए तो इस समय का युग अवतार भी उनके अंदर आ गया। जब चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे तब हमको पता लगेगा उस टाइम युग अवतार आया हुआ है, लेकिन इस समय चैतन्य महाप्रभु आए हैं इसलिए जो है युग अवतार भी उनके अंदर आया था। जो कलयुग का अंतिम अवतार कल्कि अवतार है वो युग अवतार नहीं है। कल्कि अवतार जो है लीला अवतार है। शक्त्यावेश अवतार में सारे प्रकार के अवतार रहते हैं। तो कल्कि भी जो है, हमने जो 25 अवतार सुने ये सब कौन थे? 24 अवतार या 22 अवतार जो भी अभी पढ़े हैं उसमें कल्कि अवतार का भी नाम था। ये सब लीला अवतार सुना है। लीला अवतार में शक्त्यावेश अवतार भी होते हैं, जो स्वांश भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो इसलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु को युग अवतार भी बोला जाता है, क्योंकि उनके अंदर ही युग अवतार आ गया था। द्वापर युग में भी कृष्ण को युग अवतार भी मान सकते हैं, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंदर उस समय जो युग अवतार होने वाला था वो भी उन्हीं के अंदर आ गया था।
ठीक है। नहीं तो ऐसा हो सकता है क्या कि कृष्ण एक अलग अपना काम कर रहे हैं और उस टाइम का युग अवतार आया हुआ जो उनका अवतार है वो अलग काम कर रहे हैं, दोनों एक ही द्वापर युग में साथ साथ में अलग अलग चीज कर रहे हैं। ऐसा संभव नहीं, क्योंकि जब भगवान आ गए हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आ गए, तो उसका छोटा मोटा काम सब वो ही कर देंगे। आगे स्वयं आ गए हैं तो सारा सब अवतार उनके अंदर आ गए, सब छोटा मोटा सारा काम हो जाएगा। वही लीला अवतार भी उन्हीं के अंदर आ गया। लीला अवतार भी, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम आ गए हैं तो लीला अवतार, युग अवतार, उस समय का जो मनवन अवतार सब उनके अंदर आ गए। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु आए तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु आए तो उस समय के सारे अवतार जो हैं उनके लिए पहले से आ गए, उनके अंदर सारे अवतार आ गए। ठीक है, तो ये है, इसलिए ये होपफुली सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें मिल जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अलग नहीं है, इसलिए उनसे कोई अवतार, नया अवतार उत्पन्न नहीं होगा। जो कृष्ण के अवतार हैं वही चैतन्य महाप्रभु के, जो कृष्ण से अवतार निकले वही वास्तव में चैतन्य महाप्रभु से निकले हुए अवतार। ठीक है, उनको अलग नहीं मान सकते कृष्ण से। तो इसलिए है भगवान के असंख्य अवतार होते हैं। भगवान के प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष शक्ति विशेष अवतारों की यही समान पहचान है। और इसमें से कुछ अवतार प्राय पूर्णांश हैं, जैसे कुमार गण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, नारद भक्ति से आविष्ट थे, और महाराजा पृथु जो प्रशासनिक कार्य की शक्ति से युक्त थे। मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश। इस तरह समग्र ब्रह्मांडों में भगवान के असंख्य अवतार उसी तरह से निरंतर होते रहते हैं, जिस तरह जल प्रपातों से निरंतर जल बहता है, वाटरफॉल से वाटर निकलता रहता है। ठीक है, तो हम ये सारे अवतारों को हो गया। अब इसमें से हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, एक एक करके आंसर हैंड रेज, अभी बाकी सब हैंड डाउन कर लीजिए। करुणा राधिका माता जी, सविता माता जी। प्रभु जी, मुझे बोलना था, पूछना था ना, तो क्या मंगलाचरण में जो बोला जाता है श्री चैतन्य तम कम कृष्ण रूप स्वरूप कम भक्तावतारम भक्ताख्यम, महाप्रभु के बारे में ही बोला जाता है ना? उसको पूरा बोलिए। श्री चैतन्य तम कम कृष्ण रूप स्वरूप कम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति कम। भक्त स्वरूप में आए हैं। अवतार उनके सामने नहीं लगाया जाता, अवतार जो है वो अद्वैत आचार्य के सामने लगाया जाता है। उसको पूरा मीनिंग पढ़िएगा आप, उसको जो पूरा शुरू से श्लोक पढ़िए, इसका शुरू से श्लोक पढ़िए। इनको भक्त रूप और भक्त स्वरूप मतलब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद है, और भक्तावतार जो है वो अद्वैत आचार्य है। अद्वैत आचार्य भक्तावतार। आप पूरा उसका मीनिंग पढ़िएगा। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। ये भक्त रूप बोला गया है, ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला गया। भक्त रूप स्वरूपकम, स्वरूपकम नित्यानंद प्रभु के बारे में बोला गया। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम, भक्तावतारम अद्वैत आचार्य के बोला गया। ये पांचों तत्व इसके अंदर आ गया। पंच तत्वात्मकम कृष्णम, कृष्णम जो है भक्त, कृष्ण जो भक्त रूप में आए। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति। भक्ताख्यम मतलब श्रीवास पंडित, और भक्त शक्ति मतलब गदाधर पंडित। ये उसका मीनिंग है। पांचों अवतार श्लोक में आ गया। चैतन्य महाप्रभु को भक्त रूप बोला गया, कृष्ण का भक्त रूप है। ठीक है, उसका पूरा मीनिंग ध्यान से, जो भी हम कहते हैं ना उसका मीनिंग ध्यान से पढ़ना चाहिए। भक्तावतार अद्वैत आचार्य, कोई भक्ति का, हालांकि वो भी विष्णु है, भगवान का अवतार है, वो अवतार के रूप में। ठीक है, नित्य रूप कृष्णदास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे 6 अवतार है, ये भक्तावतार किस कैटेगरी में आता है प्रभु? ये किसी कैटेगरी में नहीं आता। ये इसलिए क्योंकि ये स्वयं भगवान है, इसलिए इसको अवतार की कैटेगरी में। आपके क्वेश्चन से सारे लोगों को और भी डाउट क्लियर होंगे कि भक्त अवतार की कोई अलग कैटेगरी नहीं। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु की कोई अलग कैटेगरी नहीं है, अलग कैटेगरी है ही नहीं चैतन्य महाप्रभु की। वो कृष्ण है, भक्त रूप में आ गए।
ठीक है, इसमें ठीक है। तो ये मैं रिवाइज कर देता हूं फिर से। जो शक्त्यावेश अवतार है उसमें कुमार जो है ज्ञान शक्ति के ज्ञानावेश अवतार, नारद मुनि भी सब ये शक्त्यावेश अवतार है। लेकिन शक्ति में भी कौन सी शक्ति उनके पास में? 4 कुमारों में ज्ञान शक्ति के अवतार हैं, नारद मुनि भक्ति शक्ति के अवतार हैं, सब शक्त्यावेश अवतार ही है। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने की शक्ति के अवतार हैं। अनंत शेष भी शक्त्यावेश अवतार में आया था वर्णन। ये भू धारण करने की शक्ति है इसमें। नीचे अनंत शेष जो है इस ब्रह्मांड को और भूमंडल को धारण करेगा। शेष जो है, शेष कौन है? वो भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। स्वसेवन शक्ति मतलब भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं भगवान के रूप में। तो भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान को एक रूप लेना पड़ता है सेवा। वो शेष, अनंत शेष ही उनकी शैया बनते हैं, अनंत शेष उनका आसन बनते हैं, अनंत शेष ही सारा कुछ सेवा करते हैं, उनके लिए सब कुछ जो है करते हैं। तो ये शेष भी सेवन शक्ति के अवतार है। पृथु महाराज पालन शक्ति अवतार है, और परशुराम जो है दुष्ट नाशक वीर्य शक्ति के अवतार। ये सब जो है भगवान के शक्त्यावेश अवतार। तो इसको फिर से हमने रिवाइज कर लिया। इसके बाद 27वां श्लोक है। ऋषय मनः देवा मनुपुत्रा महाओजसः कला सर्वे हरेव स प्रजापतयः स्मृता। सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। सारे ऋषि, सारे मनु, सारे देवता और उस विशेष रूप से शक्तिशाली मनु सब भगवान की संतानें भगवान के अंश या उनके अंश की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। तो तात्पर्य में लिखा जो अपेक्षाया कम शक्तिशाली होते हैं वे विभूति कहलाते हैं, और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। ये थोड़ा अंतर बताया गया भगवान की विभूति में। ये विभूति शब्द कहाँ पे आया है? कहाँ पे सुना है हमने विभूति शब्द? हाँ, भागवत गीता के चैप्टर 10 का नाम है भगवान की विभूतियां। भागवत गीता के अध्याय 10 का नाम क्या है? भगवान की विभूतियां। तो विभूति में क्या अंतर है? विभूति एक नई चीज आ गई। अभी तक हमने तो 6 कैटेगरी जो अवतारों की उसमें सुना नहीं विभूति। हमने तो शक्त्यावेश अवतार सुना। तो विभूतियां क्या है ये थोड़ा हम समझ लेते हैं। कई बार विभूति, क्योंकि भागवत गीता का चैप्टर 10 का नाम ही भगवान की विभूति है। सबने पढ़ा हुआ ना भागवत गीता के चैप्टर 10? क्या नाम है उसका एग्जैक्टली? मेरे को इंग्लिश में याद है, अपोलेंस से समझ लो। क्या नाम है चैप्टर 10 का? नाम क्या है भागवत गीता के हिंदी में? विभूति योग। ये विभूति योग है। हाँ, विभूति योग, विभूति योगी। तो मतलब ये इंग्लिश में अपोलेंसिस है। तो विभूति मतलब क्या है? ये नई चीज आ गई ना, अभी 6 अवतारों में तो नहीं आया विभूति नाम। ये विभूति है क्या? तो विभूति जो है जैसे शक्त्यावेश अवतार होते हैं वैसे है, लेकिन शक्त्यावेश अवतार में भगवान पूरी शक्ति देते हैं, लेकिन विभूति में थोड़ी श्रेष्ठता दे देते हैं, थोड़ा उसको श्रेष्ठ बना देते हैं। क्या अंतर है विभूति और शक्त्यावेश अवतार में? ये थोड़ा जानना जरूरी है। विभूति में थोड़ा भगवान उसको श्रेष्ठ बना देते हैं, जबकि शक्त्यावेश अवतार में उसको शक्ति देते हैं, शक्ति का आवेश करते हैं। जैसे पर्वतों में कौन श्रेष्ठ है? पर्वतों में कौन श्रेष्ठ है? हिमालय। पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है।
तो हिमालय पर्वत भगवान की विभूति है। समझ में आया? शक्ति अवतार नहीं है। हिमालय पर्वत भगवान की विभूति, भगवान ने बाकी चीजों से उसको श्रेष्ठ बना दिया। मासों में माघ मास भगवान की विभूति है। नदियों में गंगा भगवान की विभूति है। छलों में कौन सा छल भगवान की विभूति बताइए? सबने भागवत गीता पढ़ रखी होगी। छलों में जुआ छलों में जुआ, जो गैम्बलिंग है, वो भगवान की विभूति। तो जिसमें भी जो चाहे अच्छी चीज हो खराब चीज हो, जिसमें भी जो श्रेष्ठ है वो भगवान की विभूति, उसको वो श्रेष्ठता भगवान के कारण मिली है। इसको बोलते हैं विभूति। श्रेष्ठता चीजों में तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठता जो है वो भगवान के कारण श्रेष्ठता। ऐसे अनेक उदाहरण है भागवत गीता के 10वें अध्याय। जबकि शक्तावेश अवतार अलग है, भगवान पूरी शक्ति का आवेश करते। तो विभूति और अवतार एक जैसे हैं क्या? नहीं, विभूति और अवतार एक जैसे नहीं है, क्योंकि विभूति तो सारी चीजों में एक श्रेष्ठ चीज बता रहे हैं, वो भगवान के कारण है, उसमें श्रेष्ठ है। लेकिन जो अवतार है, भगवान ने उसको शक्ति दे रखी कि वो वैसा काम कर सके किसी उद्देश्य के लिए। ये सबको समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया तो हम करेंगे, ये छोटे से 2 लाइन में सब मेंशन है, लेकिन ये समझना जरूरी है। विभूति और अवतार, आवेश अवतार, उसी से कंफ्यूजन हो सकता है कि विभूति क्या है। और विभूति को इंग्लिश में बोलते हैं अपुलेंस, श्रेष्ठता, ऐश्वर्यता जो है। फूलचंद प्रभु ने हाथ खड़ा किया। प्रभुपाद को मान सकते हम शक्त्यावेश अवतार, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पे प्रचार करने के लिए विशेष शक्ति की आवश्यकता होती। पूरी पृथ्वी पे कम समय में इतना ज्यादा प्रचार करने के लिए विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है, तो हम उनको शक्त्यावेश अवतार बोल सकते हैं। लेकिन भागवतम मंडली, क्योंकि भागवतम में अभी जो है अब तक जो भी अवतार हो चुके हैं उनका वर्णन है, ठीक है। सनातनी परमात्मा माता जी, तो इसका मतलब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि संसार में जो भी ऑपुलेंस देखते हैं, मतलब वो भगवान की विभूति है। हाँ, श्रेष्ठता, ऑपुलेंस में भी सबसे श्रेष्ठ वाली चीज देखी, ठीक है। जैसे पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा, और जो मासों में माघ मास, ये सब जो श्रेष्ठ, जो भी चीज सब में तुलनात्मक रूप में सबसे हाईएस्ट है, वो वाली सब, चाहे अच्छी चीज है चाहे बुरी चीज। मुनियों में कौन श्रेष्ठ है? मुनि मतलब यहाँ पे जो मुनि कर रहे हैं वो भक्ति का प्रचार करने वाले नहीं। नारद मुनि तो शक्त्यावेश अवतार हो गए। भृगु मुनि, हाँ, भृगु मुनि, क्योंकि नारद मुनि तो शक्त्यावेश अवतार, वो तो शक्त्यावेश अवतार में आ गए, उनको तो विशेष शक्ति का आवेश दिया। तो इसलिए आपको विभूति में और शक्त्यावेश अवतारों में अंतर समझना चाहिए। विभूति मतलब जो चीज है सारी, उसमें से श्रेष्ठ कौन है? तो पशुओं में सिंह भी बोला गया है ना? हाँ, पशुओं में सिंह भी बोला गया, ठीक है। शिवानी माता जी ने हैंड रेज किया, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जैसे यहाँ पे आपने अभी मुनियों की बात की कि नारद मुनि शक्त्यावेश अवतार हैं, हाँ, और भृगु मुनि सबसे श्रेष्ठ हैं मुनियों में से, क्योंकि हाँ, विभूति। तो मतलब कि वो नारद मुनि से श्रेष्ठ हैं भृगु मुनि? नहीं, नारद मुनि श्रेष्ठ, ऐसी तुलना नहीं की जा रही। ऐसे जैसे छलों में जुआ, मैं वो कंफ्यूज हो रही हूँ कि अगर हम बोल रहे हैं कि सब में जो श्रेष्ठ होता है वो विभूति अगर होते हैं, तो फिर मुनियों में अगर हम भृगु मुनि को श्रेष्ठ बोल रहे हैं, तो फिर नारद मुनि, मतलब पता नहीं, मेरा क्वेश्चन आप समझ गए ना? हाँ, समझ गया मैं आपका क्वेश्चन। नारद मुनि मुनियों का काम नहीं कर रहे हैं, जैसे भृगु मुनि मुनियों का काम कर रहे हैं। भृगु मुनि में जो
तप की शक्ति और सारी शक्ति नारद मुनि उन सब शक्ति को मुनि का रोल नहीं करके नारद मुनि भगवान के भक्त का रोल कर रहे हैं। हालांकि मुनि की कैटेगरी में उनका नाम दिया है, लेकिन नारद मुनि भगवान के भक्त का रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो नारद मुनि भक्त्यावेश अवतार है। इसलिए मुनि, ऐसे कई लोग मुनि है, मुनि का नारद मुनि मुनि का बिल्कुल रोल नहीं कर रहे हैं। मुनि की कैटेगरी में है, देवर्षि नारद है। कई बार उनको ऋषि भी बोला था, देवर्षि देवों में श्रेष्ठ है। भृगु मुनि एक्चुअल में मुनि का रोल कर रहे हैं। ये जो शौनकादिक ऋषि जो भागवतम सुन रहे हैं, शौनकादिक ऋषि मुनि, शौनकादिक ऋषि, ये सब भृगु मुनि की संतान है। तो इसलिए मुनियों का रोल जो कर रहे हैं उनमें भृगु श्रेष्ठ है। नारद मुनि मुनि की कैटेगरी में आते हुए भी उनको सर्वश्रेष्ठ मुनि नहीं बोले, क्योंकि मुनि का रोल ही नहीं कर रहे हैं। नारद मुनि मुनि का रोल ही नहीं कर रहे हैं, नारद मुनि भक्त का रोल कर रहे हैं। तो भक्त्यावेश अवतार है। भक्ति में, भक्ति को देने वालों में श्रेष्ठ है नारद मुनि, उनसे ऊपर कोई नहीं। ठीक है, सनातनी पद्मावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मतलब तो यहाँ पर हम लोग देख रहे कि भगवान मतलब सभी चीज में कौन सा श्रेष्ठ है, जिसमें अच्छा गुण है बुरा गुण है, उसको देख रहे प्रभु जी। तो अच्छा है, बुरे को नहीं देख रहे, जो भी श्रेष्ठ है। जैसे जुआ है, जुआ में भगवान बोलते छलों में मैं जुआ हूं, छलों में मैं गैम्बलिंग। अब अच्छा बुरा नहीं देख रहे, जो भी श्रेष्ठ है। पर्वतों में हिमालय, पशुओं में मैं सिंह हूं। तो भृगु मुनि का नाम क्यों आया प्रभु? उसमें मतलब उनमें क्या श्रेष्ठता देखिए या नहीं देखिए? मुनि का रोल जो होता है, मुनि और ऋषि का जो रोल, मुनि का स्पेशली मुनि का जो रोल होता है, वो मुनि के रोल करने वालों में श्रेष्ठ। इसीलिए सारे ऋषि मुनियों ने जब ये पता लगाने के लिए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन श्रेष्ठ है, किसको भेजा था टेस्ट करने के लिए? भृगु मुनि को भेजा था। सब मुनि उनको श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि उनका वंश और उन्हीं के वंश में आगे और मुनि आते हैं। और उन्होंने जाके भगवान की छाती पे लात मारा था। ये टेस्ट करने के लिए उनको भेजा था। सारे ऋषि मुनियों की सभा में उनको श्रेष्ठ बताया गया था, उनको भेजा गया था। ऋषि मुनियों का कार्य अलग होता है, भक्तों का कार्य अलग होता है। हम लोग ऋषि मुनि की कैटेगरी में नहीं है। नारद मुनि भी मुनि होते हुए भी ऋषि मुनियों की कैटेगरी में नहीं। ठीक है, मुनि जो किसी एक भौतिक विद्या, जनरली भौतिक विद्या ही रहती है, उसमें श्रेष्ठ रहते हैं, वो कार्य उनको करना आता है। ठीक है, सुनीति राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी आपने कहा कि नारद मुनि भक्ति देने में श्रेष्ठ है, लेकिन हम लोग तो राधा रानी के लिए बोलते हैं कि राधा रानी से ही भक्ति मांगते हैं। राधा रानी, हाँ, राधा रानी की कृपा किसको मिली हुई है? हम नारद मुनि को बाईपास करके, उनको बाईपास करके राधा रानी के पास नहीं जा सकते। राधा रानी की कृपा मतलब इसी गुरु परंपरा से ही आएगी, और नारद मुनि हमारी उसी गुरु परंपरा में। हमको जो राधा रानी की कृपा मिल रही है गुरु परंपरा के द्वारा है। राधा रानी की कृपा ओरिजिनली राधा रानी की कृपा है, लेकिन वो गुरु परंपरा को मिल रही है। अगर हमको डायरेक्टली मिल जाएगी राधा रानी की कृपा, तो फिर गुरु परंपरा की जरूरत नहीं, प्रभुपाद की भी जरूरत नहीं है, भक्ति साहब से ठाकुर की भी जरूरत नहीं है, नारद मुनि की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमको डायरेक्टली राधा रानी भी कृपा, राधा रानी की हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके आने का रास्ता वही है। जैसे हम लोग गुरु के द्वारा में बस भक्ति आती है, ऑटोमेटिकली उन्हीं के राधा रानी से मांग रहे हैं, हम उनका नाम ले रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल शक्ति वही है। लेकिन कृपा जो सारी उसको आने का माध्यम जो है वही मिलेगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे हम सुबह सुबह मंदिर में मंगला आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब ऑफरिंग करते हैं, लैंप ऑफरिंग करते हैं, तो पहले एक बार से गुरु के दर से पास करते हुए फिर पूजा भगवान की करते हैं, राधा गोविंद की करते हैं, राधा कृष्ण की करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? इधर इनको दिखा के, मतलब आपकी परमिशन है ना, तो उनकी परमिशन रहती तब जाके राधा रानी की पूजा किसकी कर रहे हैं? राधा गोविंद की कर रहे हैं। लेकिन किसकी? इनकी परमिशन। तो आने का फिर जब रिवर्स करते हैं, वापिस से ऊपर लाते हैं, तो उनके थ्रू जाके उनको फिर दिखाते जाते हैं। तो माध्यम हो जाएगा। आगे बढ़े। एक सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक आ रहा है आगे, सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसको
भागवतम का परिभाषा सूत्र बोलते हैं। परिभाषा मतलब सूत्र का मतलब होता है, परिभाषा श्लोक का मतलब होता है कि सारे श्लोक भागवतम के, ऐसे कुछ और श्लोक भी हैं भागवतम में, परिभाषा श्लोक बोलते हैं। सारे श्लोक इस श्लोक की सेवा करते हैं, इसको बोलते हैं परिभाषा श्लोक। मतलब सारे दूसरे श्लोक जो बने हुए इस श्लोक की सेवा करने के लिए बने हुए हैं। और ऐसे और भी कुछ श्लोक हैं जो परिभाषा श्लोक। तो सारे जब छोटे दूसरे श्लोक इस श्लोक की सेवा कर रहे हैं। इस श्लोक में ऐसा क्या है कि सारे श्लोक इसकी सेवा कर रहे हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबको याद होना चाहिए श्लोक। जैसे ब्रह्म संहिता का होता है, ब्रह्म संहिता का श्लोक, सबसे पहला श्लोक कौन सा है? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्वकार का। ये ब्रह्म संहिता का परिभाषा श्लोक है। ऐसे ही भागवतम का परिभाषा श्लोक ये भी और कुछ और श्लोक भी हैं जो क्या बता रहे हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं। ये 28वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। एते चांश कला पंशम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि वाकुलम लोकम मृडयन्तीम युगे युगे। परिभाषा श्लोक। सारे श्लोक इस श्लोक की सेवा करेंगे। क्यों सेवा करेंगे? क्योंकि भगवान कृष्ण की पोजीशन को बता रहा है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर कृष्ण को भगवान स्वयं भगवान नहीं मानेंगे तो पूरा भागवतम बेकार हो जाएगा, पूरा भागवत गीता बेकार हो जाएगा। अगर कृष्ण को भगवान स्वयं भगवान नहीं मानेंगे तो संसार में से कई लोग जो भागवत गीता ज्ञान रखते हैं लेकिन कृष्ण को स्वयं भगवान या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं मानते हैं, तो उनका भागवत गीता पढ़ना बेकार है, कुछ फल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि भागवत गीता पढ़ने का मतलब है कि हम कृष्ण को स्वयं भगवान या कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माने। ये सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। तो सारे श्लोक जो हम आगे पीछे पढ़ रहे हैं इस चीज को बताने के लिए कर रहे हैं कि ये हमको भूलना नहीं है कि कृष्ण स्वयं भगवान है या कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए श्लोक को बोला जाता है परिभाषा। ऐसे श्लोकों को बोला जाता है परिभाषा श्लोक। एते चांसा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो जो भी हमने भगवान के 25 अवतार 24 अवतार या जितने भी अवतार सुने हैं वो सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश हैं या पूर्णांश के अंश, या तो पूर्णांश है अंश या अंश के अंश है। अंश के अंश को क्या बोलते हैं? कला। अंश के अंश को कला बोलते हैं। तो जो ऊपर के सारे अवतार या तो पूर्णांश है, जैसे ऊपर लिखा है ना, इसी पिछले चैप्टर में पिछले श्लोक में देखें तो जैसे एग्जाम्पल दे, मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश है। पिछले पेज में 26वें श्लोक के लास्ट लाइन में लिखा था। 26वें श्लोक के लास्ट लाइन में हम देखेंगे कि देखिए मत्स्य अवतार, इसी में लिखा है मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश है। लास्ट एक लाइन पहले लिखा है मत्स्य अवतार पूर्ण, बस इसी में मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश है। तो ये जो है, इसलिए जो भी सारे अवतारों का वर्णन किया गया है, सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश या पूर्णांश के अंश है। अंश के अंश मतलब होता है कलाएं। अंश के अंश को क्या बोलते हैं? कलाएं। इसलिए लिखा है एते चांश, एते च अंश, एते चांश कला पुंसम। श्लोक के ऊपर है एते चांश कला पुष्टम। ये सारे अवतार है या तो अंश है या अंश के अंश, जो भी हमने पूरे पढ़े, पहले सारे पढ़े। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। लेकिन तू मतलब कृष्णस्तु, लेकिन कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान है। और कब प्रकट होते हैं? वे इंद्रारी व्याकुलम लोकम। इंद्रारी, इंद्र मतलब तो देवता है, देवता का राजा इंद्र। इंद्र अरि, इंद्रारी मतलब होता है इंद्र के शत्रु। अरि मतलब होता है शत्रु। अरि मतलब होता है शत्रु। ये अरि का नाम कहाँ कहाँ सुना है आपने? 2-3 नाम बताइए।
अरि का नाम कहाँ सुना है? हाँ, शिवानी माता जी बताइए, अब दिलीप शाह माता जी बताइए। मुरारी मुरारी मुरारी, हाँ सही है। मुरारी, यस, अरिष्टासुर, मुरारी, और भी नाम होते हैं, और भी नाम है मृगरारी, ठीक है, मृगरारी मतलब मृग का दुश्मन, ठीक है, मृग को मारने वाला शिकारी, मृगरारी। और कहाँ सुना है? अरिंदम, भगवान का एक और नाम है, क्या है? अरिंदम। अरिंदम भगवान का नाम है। अरिंदम का मतलब होता है जो शत्रुओं का दमन कर देते हैं। अरिंदम, दमन कर देते हैं शत्रुओं को, नहीं, ये सब अरि शब्द है। तो यहाँ पे इंद्रारी मतलब जो इंद्र के शत्रु। इंद्र के शत्रु कौन है? देवताओं के शत्रु कौन होते हैं? असुर लोग होते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम, जब इंद्र के शत्रु उपद्रव करते हैं और देवताओं को विचलित करते हैं, व्याकुल करते हैं, तो जो मारने वाले हैं भगवान, वो भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। इंद्रियारे व्याकुलम लोकम मृडंती गए, वही कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो भगवान कृष्ण है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और इन्हीं से सारे अंश निकलते हैं। तो इन्हीं के अंशावतार भी हैं, जैसे बोला गया मत्स्य अवतार पूर्णांश है, इनके कला अवतार भी होते हैं। इनके कला अवतार को कोई उदाहरण बताएंगे? अंश अवतार के तो उदाहरण, कला अवतार को कोई उदाहरण बताएंगे? कृष्ण के कला अवतार का कोई उदाहरण बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, राम जी और ये विष्णु भगवान को भी कह देते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, प्रीति अग्रवाल माता जी ने आंसर दिया है, जो पुरुष अवतार हैं भगवान के, ये कला अवतार है। पुरुष अवतार, क्योंकि पुरुष अवतार अंश के भी अंश है। हमने जैसा श्रवण किया था, कृष्ण से कौन निकलता है पहले विस्तार? बलराम जी। बलराम जी से कौन निकलता है? चतुर्व्यूह निकलता है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न। तो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न, हरि बोल, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये सब अंश अवतार है। और फिर संकर्षण से दूसरे चतुर्व्यूह निकलता है, फिर नारायण, और फिर नारायण से फिर वासुदेव। तो अंश के अंश के अंश जाके नीचे पुरुष अवतार आते हैं। तो ये पुरुष अवतार जो है, ये कला अवतार में गिनती होता है। कला अवतार का विशेष वर्णन नहीं आता है, लेकिन ये इसको समझना चाहिए। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पुरुष अवतार है, अंश के भी अंश के भी अंश के भी अंश, तो इसको बोलते हैं कला। तो हम ऐसा उसको कला लिखते नहीं, क्योंकि अंश के अंश के अंश है भगवान का ये अवतार है। तो इसलिए ये सब कला अवतार है, जो अंश के भी अंश के, मतलब उनसे भी नीचे रहते। तो इसके उदाहरण बताए हैं, जो भगवान जो है कभी स्वयं आते हैं, कभी अंश के रूप में आते हैं, या कभी कला के रूप में आते हैं, और इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों का संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। जैसे पुरुष अवतार में कर्णोदक्षा विष्णु का अवतार केवल किस लिए है? कभी किसी मंदिर में देखा गया है कि हमने कर्णोदक्षा अवतार की पूजा हो रही है? नहीं देखा है। या कर्णोदक्षा विष्णु ने कोई लीला की, विशेष लीला की? नहीं देखा है। क्योंकि वो किसके लिए आते हैं? सृष्टि, भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए आते हैं। उनका विशेष उद्देश्य है, इसलिए दूसरा काम नहीं करते, जिस काम के लिए आए उसी के लिए करते हैं। जबकि भगवान कृष्ण जो है कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, सुनीति राधिका माता जी का क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो श्री रंगम में जो विष्णु भगवान लेटे रहते हैं, वो महाविष्णु नहीं है? वो विष्णु का विष्णु रूप है, भगवान का विष्णु रूप है। तो महाविष्णु बोलते हैं, लेकिन महाविष्णु जो कर्णोदक्षा विष्णु नहीं है, वो कर्णोदक्षा विष्णु नहीं है। क्षीरोदक्षाय बोल सकते हैं। हाँ, क्षीरोदक्षा विष्णु बोल सकते हैं। हाँ, श्याम सुंदर दास प्रभु। प्रभु जी,
तो जो क्षीरोदक्षय विष्णु से निकलते हैं वो जो अवतार होता है उसको हम क्या कला अवतार बोल सकते हैं? एक तो हमसे कम उसको भी कला अवतार बोल सकते हैं, कला अवतार बोलते हैं। नॉर्मली हम कला शब्द यूज नहीं करते, लेकिन वो भी कला अवतार है। उनको जनरली हम जो भौतिक जगत में आते हैं उनको स्वांश बोलते हैं, क्योंकि भगवान के अंश है। स्वांश मतलब होता है भगवान के अंश है, स्वांश भगवान के अंश है, मतलब जीव नहीं है, वो विष्णु तत्व है। तो विष्णु तत्व, उनमें विष्णु तत्व ही रहता है, तो उनको स्वांश भी बोल सकते हैं। वैसे वो कला अवतार है, ठीक है। लेकिन भगवान ही रहते हैं वो, श्वास ले चाहे के भी कर लो, वो रहता है, ठीक है। हाँ ठीक। तो इधर प्रीति माता जी ने बोला है कि जो लिखा है कि जो महाविष्णु का दर्शन करने गए थे, महाविष्णु जो है भगवान का ये द्वार इसमें आता है। द्वापर युग में भगवान की एक लीला हुई थी, द्वापर युग में भगवान की एक लीला थी जब कृष्ण अर्जुन को साथ लेके गए थे। एक ब्राह्मण के पुत्र थे जो सारे, आपको स्टोरी याद है, ब्राह्मण के 9 पुत्र मारे गए थे और 10वां पुत्र भी मारा गया था। तो अर्जुन ने जब 9 पुत्र मारे गए तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपके पुत्र को बचाऊंगा। हाँ सविता गुप्ता माता जी बताइए। प्रभु जी अपना बाणों से पूरा ऐसा बाउंड्री बना लिए थे, कवच बना लिए थे कि कोई से कुछ न कर सके, फिर भी उनको कोई बचा नहीं पाया था। फिर भी वो ब्राह्मण का पुत्र मिला नहीं था। फिर अर्जुन को साथ लेके कृष्ण गए थे, वो महाविष्णु के पास गए थे। वो महाविष्णु के पास गए थे क्योंकि महाविष्णु ने छुपा के रखा था, क्योंकि महाविष्णु भगवान का दर्शन करना चाहते थे, कृष्ण के अवतार का दर्शन करना चाहते उन्हें, क्योंकि महाविष्णु जो है सबको अपने में ले सकते हैं और सबको अपने से शरीर से निकाल सकते हैं, उनका पर कैपेसिटी। तो जीवों को जब रात्रि होती तो जीवों को सब छुपाने का कहाँ पे जाते, तो महाविष्णु के गर्भ में या महाविष्णु के शरीर में प्रवेश किया, ठीक है। ये उन्होंने दर्शन किया था। तो एक बार वर्णन आता है इसमें, भागवत में वर्णन आता है द्वारका लीला, ठीक है। और भाई महाविष्णु का कोई रोल सृष्टि के बनाने के अलावा कोई और रोल नहीं है, ठीक है। ये विशेष उद्देश्य के लिए आते हैं कला अवतार। तो उनको विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी शक्ति दी जाती है। तो कोई ये पूछ सकता है कि इतने सारे अवतार क्यों होते हैं, एक ही अवतार से सारा काम क्यों नहीं हो सकता है, एक ही अवतार से सारा काम क्यों नहीं हो सकता है? तो प्रभु जी इसका आंसर क्या होगा? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप लोग, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर। हाँ, अब प्राइम मिनिस्टर ही सारा काम कर लेगा तो दूसरे मिनिस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो छोटे छोटे काम के लिए अलग अलग जो है, छोटे छोटे काम के लिए अलग अलग अवतार होते हैं और वो भक्तों से आदान प्रदान भी करते हैं। उस समय जैसे नरसिंह अवतार खाली हिरण्यकश्यप को मारने के लिए हुआ था, लेकिन प्रहलाद महाराज से रस का आदान प्रदान करने के लिए था। भक्त और भगवान का रस का भी आदान प्रदान, बस इस काम के लिए आए थे। मेनली प्रहलाद महाराज को रस प्रदान करने के लिए मेरे भक्त का होता है, साथ में हिरण्यकश्यप को मारा भी। तो ऐसे छोटे छोटे काम के लिए, छोटे छोटे काम मतलब एक बहुत बड़ा काम है, हम ऐसे कृष्ण की तुलना में बोल सकते हैं छोटा काम। कृष्ण की तुलना में हमारे लिए तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन कृष्ण की तुलना के अलग अलग उद्देश्य के लिए भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग अवतार लेते हैं, ठीक है। जैसे हम दीपावली के टाइम पे वो छोटे छोटे लाइट की लड़ लगाते हैं ना, छोटी छोटी लाइट की लड़ क्यों अलग अलग जगह पे क्यों लगाते हैं? कभी उधर कमरे के आगे लगाएंगे, साइड में लगाएंगे, इधर लगाएंगे। एक ही बड़ा बल्ब लगा लें तो सब काम खत्म हो जाएगा पूरा। एक ही बड़ा बल्ब लगा लो, पूरा घर चमचमाता रहेगा। लेकिन कभी उधर लगाएंगे, बालकनी में लगाएंगे, इधर लगाएंगे, उसको आनंद लेने के लिए, अलग अलग लाइट का आनंद लेने के लिए, रस लेने के। ऐसे ही भगवान जो है अलग अलग अवतार में आते हैं,
अलग अलग रसों का आदान प्रदान करने के लिए भक्तों के साथ में विशेष उद्देश्य के। और लेकिन दिन में एक बार, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार पूर्ण कृष्ण के रूप में भी आते हैं। ठीक है। सीमांती देवी माता जी, उनका प्रश्न था। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम भी यही बोलना चाहते थे कि आपका स्वाद लेने के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। हम घर में अलग अलग प्रकार की, हाँ, हम घर में अलग अलग प्रकार की लाइट लगाते हैं ना, इधर की इधर कलर की, एक दीपावली और इस पे दूसरे पे से अलग अलग लाइट करें। नहीं तो घर तो वैसे ही चमचमाएगा, एक बड़ा बल्ब लगा दो, बहुत बड़ा लाइट लगा दो सब, लेकिन उससे मजा नहीं आएगा। अलग अलग छोटी छोटी लाइट अलग अलग तरफ लगाएंगे आनंद लेने के लिए। ऐसे भगवान जो है अलग अलग आनंद ले। क्यों अलग अलग लाने? जैसे प्रीति अग्रवाल माता जी ने उसमें लिखा है, बताया था अपने जवाब में कि सबको अलग अलग प्रकार के आनंद की आवश्यकता है। सबको अलग अलग प्रकार के आनंद की आवश्यकता है। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अलग अलग लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, सब एक ही जैसा ऑर्डर कर देते हैं। कोई बोल सकता है कि रेस्टोरेंट में जाके बोलेगा मुझे तो खिचड़ी खानी है, कोई बोलेगा कि मुझे तो नॉर्थ इंडियन खाना, कोई बोलेगा साउथ इंडियन खाना, कोई बोलेगा मुझे चाइनीज खाना है, कोई बोलेगा मुझे कॉन्टिनेंटल मैक्सिकन खाना है। अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। एक ही रेस्टोरेंट में उसके पास सप्लाई तो पूरा है, लेकिन जो मांगता है वो खाता है। सबका अलग अलग रस है। इसी प्रकार के जीवों की सबकी चेतना अलग अलग है। कोई भगवान नारायण को पसंद करता है, कोई भगवान के नरसिंह रूप को पसंद करता है, कोई कृष्ण रूप को पसंद करता है, कोई बलराम जी के रूप को पसंद करता है, कोई किसी की किस्मत। तो सबके लिए इसलिए भगवान ने सब जीवों के लिए वैरायटी। कई लोग मत्स्य अवतार की पूजा करते हैं। मत्स्य अवतार की पूजा कौन करता है पता है किसी को? कुछ लोग मत्स्य अवतार की भी पूजा करते हैं। देखा नहीं है कभी। हाँ, नहीं, तमोगुणी नहीं करते। तमोगुणी मत्स्य अवतार की पूजा कुछ लोग करते हैं। मत्स्य अवतार भगवान का स्वांश है, अभी ऊपर लिखा है मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश पूरा स्वांश में पूर्णांश है पूरा मत्स्य अवतार। वो मत्स्य पुराण अलग है, मत्स्य पुराण अलग है, लेकिन मत्स्य भगवान की मत्स्य रूप में पूजा कौन करते हैं? जो आर्टिस्ट होते हैं, फाइन आर्ट्स वाले होते हैं, वो भगवान की मत्स्य रूप में पूजा करते हैं। इसका आगे वर्णन आएगा, लेकिन जो फाइन आर्ट्स वाले होते हैं वो भगवान के मत्स्य की पूजा करते हैं। उनसे आर्ट की कला आती है, ये ऐसा मानना है उसको। हाँ, मीना मेहरा माता जी का प्रश्न है। मीना मेहरा माता जी, अपना हैंड रेज किया। मीना मेहरा माता जी, आपका हाथ हैंड रेज्ड है। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, मत्स्य अवतार इज फिश अवतार ना प्रभु? यस, फिश अवतार। यस, हियर सिंधी पीपल वर्शिप एज झूलेलाल। अच्छा, सिंधी पीपल वर्शिप एज झूलेलाल, ठीक है, ये भी है। तो ये भी एक आंसर है कि झूलेलाल के रूप में उनको पूजा करते हैं। हम सोचते थे झूलेलाल मतलब वरुण देवता है। हमको ये पता था कि अभी तक ये समझ रहे थे कि झूलेलाल मतलब वरुण देवता की पूजा। झूलेलाल इज लॉर्ड सिटिंग ऑन द फिश एंड वी पुट व्हाटएवर अक्षर देना है पानी में देते हैं। अच्छा, तो वरुण देवता फिश के ऊपर नहीं बैठ सकते, सवारी नहीं कर सकते क्या? वरुण देवता भी हो सकते हैं। वरुण देवता इज एयर ना प्रभु? वरुण इज व्हाट? वरुण देवता है। ओके ओके, वरुण देवता, ओके। वो फिश के ऊपर सवारी कर सकते हैं क्योंकि जल में रहते हैं ना, इसलिए। हाँ हाँ हाँ, तो ये पता है कि झूलेलाल जो है वरुण देवता। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, बिकॉज ओके, अंडरस्टूड, ओके। हाँ, मत्स्य अवतार में हाफ मैन और हाफ मत्स्य रहते हैं, जैसे नरसिंह जैसे। अच्छा अच्छा, हाँ, अंडरस्टूड। मत्स्य अवतार में हाफ फिश और हाफ मैन होता है। हाँ, भगवान का जैसे नरसिंह नहीं होता है, सिंह और नर का, सिंह और नर का जैसे नहीं होता है वैसे ही। अच्छा 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 अच्छा, ओके प्रभु जी, ओके ओके ओके, या दिस आई वाज लिटिल मिस्टेकन। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो है इस प्रकार से भगवान सीमित शक्ति का जब प्रदर्शन करते हैं, जैसे परशुराम खाली क्षत्रियों का वध करने आए थे,
हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को मारकर उन्हें हमारे ईश्वर का प्रदर्शन किया। तो इस प्रकार से भगवान जो है अवतार आते हैं। जब सारी शक्ति बताने की जरूरत नहीं है तो फिर सारी शक्ति क्या लें? क्यों सारे लें? हर बार क्यों कृष्ण के रूप में क्यों आए? जैसे किसी को यहाँ पे यात्रा पे जाना है, वृंदावन यात्रा पे जाना है, ठीक है, वृंदावन यात्रा पे जाना है तो पूरा घर लेके जाते हैं क्या? पूरा घर लेके जाते हैं क्या? एक या दो या तीन सूटकेस लेके चलेंगे, जितना सामान की जरूरत है उतना ही तो ले जाएंगे यात्रा। पूरा घर ले जाने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन वापस आएंगे तो अपने घर में रहेंगे। तो जितनी जरूरत है, ऐसे ही भगवान का जो अवतार है उसमें उतनी शक्ति की जरूरत है, जितने ऐश्वर्य की जरूरत है उतना ही ऐश्वर्य प्रदर्शित करते हैं। सारे ऐश्वर्य को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान का अलग अलग अवतार, जैसे नर नारायण ने तपस्या का उदाहरण दिया, दत्तात्रेय ने दिव्य ज्ञान का, कपिल ने सांख्य का प्रदर्शन किया, कुमारों ने ज्ञान का प्रदर्शन किया, लेकिन कृष्ण ने सारे ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया। कृष्ण ने अपनी पूरी 64 गुणों का प्रदर्शन किया। जब कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में आए थे, वही कृष्ण दूसरे अवतारों में आते हैं तो सारे गुणों का प्रदर्शन नहीं करते। नरसिंह भगवान आए तो उन्होंने गोपियों के साथ माधुरी प्रेम का प्रदर्शन किया क्या? नहीं किया नरसिंह भगवान, क्योंकि नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज के लिए आए थे। दास्य भाव या थोड़ा बहुत वात्सल्य भाई बताया दास्य, तो कौन सा भाव बताना है किस जगह पे, उसके लिए भगवान उसमें आते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आगे का जो है इसमें और भी है एक पेज, अभी समय हो गया है तो हम अगला जो है ये श्री जीव गोस्वामी की कथा अनुसार, यहाँ से हम जो है आगे के पैराग्राफ है जो श्री जीव गोस्वामी और आगे, हाँ ये श्री जीव गोस्वामी की कथा अनुसार यहाँ से हम कल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक चार्ट भी बताएंगे जिसमें सारी चीजों की समरी होगी, सारी चीजों का सारांश होगा। एक चार्ट हम बताएंगे सारी चीजों के सारांश, जिससे सबको रिवीजन हो जाएगा। और थोड़ा ये आगे और भी स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, ये थोड़ा सा कई भक्तों को क्वेश्चन हो सकता है, उसको भी हम प्रदर्शित करेंगे। स्वयं रूप, स्वयं भगवान, स्वयं प्रकाश, तदर्थ, एकात्म, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश जी, ये सब जो है हम कल की क्लास में बताएंगे। कल की क्लास में थोड़ा सा टॉपिक हल्का सा कठिन रहेगा, सब उसको समझाने के लिए करें, वो शब्द भी आते हैं। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं।